उज्जैन। मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 20 अगस्त शनिवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गंगा विहार के रहने वाले एक युवक की पत्नी को उसके ससुराल वालों ने कैद कर लिया। अब युवक अपनी पत्नी को पाने के लिए पुलिस अफसरों से लेकर कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही। अब मीडिया के जरिए युवक ने पत्नी को वापस दिलाने की मांग की है। गंगा विहार के रहने वाले भीमराज सिंह राठौड़ ने आदर्श नगर में रहने वाली शीतल चौहान से लव मैरिज की थी। दोनों ने अपने परिवार को मनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन शीतल के परिवार वाले नहीं माने। पुलिस विभाग में पदस्थ शीतल के पिता गोविंद चौहान ने इस शादी को अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया और अपने बहनोई आरक्षक महेश सोलंकी के साथ मिलकर भीमराज के परिवार को जमकर प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं, युवक और युवती के बालिग होने के बावजूद नागजिरी पुलिस की मदद से वह दोनों को पकड़ लाए और हिरासत में भीमराज की जमकर पिटाई की। जबकि शीतल घर छोड़ने से पहले अपना मैरिज सर्टिफिकेट और उसके और पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का पत्र नागजिरी थाने और एसपी को सौंप चुकी थी। बावजूद इसके नागजिरी पुलिस ने भीमराज को धमकाया और उसके खिलाफ रेप और अपहरण का प्रकरण दर्ज करने की धमकी देकर शीतल को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक पत्नी को प्राप्त करने का सबसे पहला अधिकार पति को है, और जब भीमराज ने वन स्टॉप सेंटर पर शीतल की सुपुर्दगी चाही तो सेंटर ने शीतल को नागदा में रहने वाली उसकी बुआ को सौंप दिया। सेंटर ने भीमराज को न्यायालय में जाने की सलाह दी और जब न्यायालय ने आदेश जारी किया तो बताया गया कि शीतल को तो उसकी बुआ को सौंप दिया गया है। तब से भीमराज पत्नी को पाने के लिए परेशान हो रहा है। इतना ही नहीं, शीतल का पिता गोविंद और फूफा महेश सोलंकी आए दिन भीमराज के परिवार पर पुलिसिया रौब गाट रहे हैं और धमका रहे हैं। इससे भीमराज का परिवार बेहद परेशान है। भीमराज की मौसी कांता चौहान ने बताया, सर मैं तो खाना बनाने जाती हूँ तो खाना बनाने गई, गुड़िया मेरी बहन की लड़की घर पे थी, तो वो घर पे थी तो वहाँ 2 पुलिस लेडीज, 2 जेंट्स और उसका भाई वो आए और गुड़िया को चमकाने लगे, ने बोलने लगे, बोले तू बता कहाँ है लड़की। अब हमको तो मालूम था, भैया आया था ये मेरे पास, ये चला गया। फिर मेरे को मालूम नहीं, पुलिस वाले ले गए और बहुत मार पीट की मेरे को वहाँ पे नागजिरी थाने पे। इतना मारा मेरे को खस से ज़्यादा, और बोले लड़की को तो बता। फिर इनने बता दिया तुमने, तो मैंने गंदी गंदी गालियाँ दी, धमकियाँ दी, परिवार को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और फिर मैंने बोला ठीक है, इनने बताया तो मैं वो लड़की को इनको लेके ने बताया, और पुलिस वाला इतना गंदा गंदा बोला मेरे को धमकी देने के बाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कांता चौहान। सर मैं नाम तो नहीं जानती हूँ उनको। 2 लेडीज़ पुलिस थी, एक जेंट्स इसमें सिविल में थी और एक ड्रेस में थी, और 2 जेंट्स में थे, और लड़की के पिताजी भी वही थे। हमको देख के ने फिर भग लिया वो वहाँ से। इस संबंध में भीमराज राठौड़ से आप खुद उसकी पीड़ा सुनिए। सर मैंने लव मैरिज करी थी, और लव मैरिज करी, उसके बाद में हम लोगों ने निर्णय लिया कि घर वाले नहीं मान रहे थे हमारे, तो हमने निर्णय लिया कि हम यहाँ से चले जाते हैं। हम चले गए, यहाँ से चले गए तो फिर हमने एप्लीकेशन लिख के दी एसपी ऑफिस और नागजिरी थाने पे दे दी थी हमने कि हम हमारी मर्ज़ी से जा रहे हैं, हमें किसी प्रकार के परेशानी या किसी प्रकार की रिपोर्ट ना करें। तो फिर अब 9 दिन बाद हमें पकड़ा, और मेरे को मुझे पकड़ा और मुझे मारा गया खूब थाने पर, नागजिरी थाने पर। पुलिस वालों ने भी मारा, उसको लड़की के पिताजी ने भी मारा, उनके फूफा जी ने भी मारा, और मार कर और लड़की को बुलवाया वहाँ पर। लड़की को बुलवाया, लड़की बोल रही है कि मैं लड़के के साथ ही जाना चाहती हूँ। उसके बाद भी लड़की को वन स्टॉप सेंटर छोड़ दिया गया, और वहाँ सर हमने हमारा आवेदन दिया कि लड़की को हम हमारे सुपुर्द करिए, तो उन्होंने हमारा आवेदन पेंडिंग में रख दिया और लड़की को एडीएम सर के साइन कराकर लड़की को घर वाले को सुपुर्द कर दिया। बहरहाल एक युवक अपनी पत्नी को पाने के लिए पुलिसिया अत्याचार का सामना कर रहा है, और पुलिस है कि उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। देवासुर स्थित माधव साइंस कॉलेज में शनिवार को उस समय हंगामा मच गया जब परिसर में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति का चश्मा टूटा देखकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया। कॉलेज प्रबंधन ने माधवनगर थाना पुलिस को जानकारी दी। माधवनगर थाना पुलिस कॉलेज पहुंची और घटना की प्रारंभिक जांच की। एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने आरोप लगाया है कि किसी छात्र ने महात्मा गांधी जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है, जबकि कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य हरिशंकर द्विवेदी ने बताया कि कॉलेज परिसर में पक्षी रहते हैं, संभवतः किसी पक्षी के बैठने से चश्मा क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन फिलहाल टेक्नीशियन नहीं होने से फुटेज चेक नहीं किए जा सके।
माधवनगर थाना पुलिस ने डीवीआर रूम पर ताला लगवा दिया है और फुटेज चेक करने के बाद ही पूरी घटना का खुलासा हो सकेगा। महात्मा गांधी की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने की खबर फैलते ही कॉलेज में छात्रों की भीड़ लग गई और एनएसयूआई ने नारेबाजी कर घटना का विरोध करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कॉलेज प्रशासन ने आनन फानन में उज्जैन के मूर्तिकार अनिल बेचन को बुलाया, जिन्होंने निरीक्षण करने के बाद बताया कि किसी भी मूर्ति का चश्मा 4 भागों में बनाया जाता है। यह चश्मा जिन कलाकार ने बनाया है उन्होंने चश्मे के जॉइंट में मजबूती नहीं दी है, जिस कारण किसी पक्षी के बैठने से या कोई चोट लगने से चश्मा टूट गया। फिलहाल अनिल बेचन ने महात्मा गांधी की क्षतिग्रस्त मूर्ति का चश्मा रिपेयर कर दिया है। घटना कैसे हुई और किसने की, इसका राज सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर में बंद है। वीडियो फुटेज देखने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को खंडित किया गया है। जैसा कि सर सुबह से यह प्रतिमा सुबह से खंडित हुई हुई, पर प्राचार्य द्वारा 150 से 200 जनों का यहाँ पे स्टाफ है। प्राचार्य द्वारा इसके लिए कोई संज्ञान नहीं लिया गया है ना। हम लोगों द्वारा प्राचार्य को बताया गया कि सर ऐसी स्थिति, तो प्राचार्य साहब एक तो मिलते नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात कॉलेज कभी आते नहीं है टाइम पे, क्योंकि वो अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग भी है। वो सामने ऑफिस है सर, उनकी मूर्ति उनकी ऑफिस सामने मूर्ति, तो भी उनके द्वारा एक ही बार शब्द बोले गए सर, ये कोई हंसने वाले शब्द है कि हवा से टूट गई सर। महात्मा गांधी के मूल्यों को, विचारों को दबाने का काम किया जा रहा है। उनकी मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करना, ये सब दूषित मानसिकता फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। इसमें कहीं हम भी किसी भी आरोप नहीं लगा रहे, पर हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से कि इसका पूरा मामले की जांच किए जाए। जिन लोगों ने भी इसके साथ हरकत की है, इस मूर्ति के साथ, हमारे महात्मा गांधी के मूल्यों को दबाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कुछ नहीं, एक सामान्य सी घटना होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बर्ड्स वगैरह भी बहुत सारी हैं और बारिश का मौसम है। उसमें अगर क्रैक हो गया, वो कोई बर्ड आई होगी तो वो उसमें पंजे वगैरह से और उससे हो सकता है। और अभी हमने जैसे ही संज्ञान में आया है तो हमने तुरंत पेंटर्स जो मूर्तिकार हैं उनको बुलाया है और उनको वो अभी तुरंत आप सबके सामने रिपेयर कर ही रहे हैं। नहीं, उसमें अभी हम नहीं चेक कर पाए क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है, ठीक है। और उनको जो टीआई साहब भी आए थे, उनको भी हमने कहा था कि आप भले ही आप ये पूरा बॉक्स उठा के लेते जाइए, तो हमारे पास क्योंकि डीवीआर निकालने के लिए कोई टेक्नीशियन था नहीं, तो इसलिए उन्होंने भी कहा कि नहीं, आप यहाँ रखा रहने दीजिए, इसको लॉक कर दीजिए। हाँ, ये किसी भी कारण से टूट सकता है। मैं कारण तो नहीं बता सकता कि किसी ने इसको मार के हटाया है, तोड़ा है, ये मुझे नहीं पता। सिर्फ ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट खुला हुआ है। में क्या लगता है आपको? ये जॉइंट खुला हुआ है। अब वो पक्षी के मोर के वजन से हो सकता है या किसी के द्वारा चोट करने से भी हो सकता है। मैं ये नहीं बता सकता कि नॉर्मली अपने आप हो गया या किसी ने तोड़ा, ये कुछ मैं नहीं बता सकता। बारिश का मौसम चल रहा था, आपको लगता है कि इसकी नहीं, बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। बारिश में ये चीज़ें कभी नहीं हटती है। बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, धूप से, पानी से, किसी भी चीज़ से इसमें केमिकल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो अपने आप टूटा है या फिर या तो किसी ने, अगर जैसे बता रहे हैं कि जैसे कोई बता रहा है कि मोर बैठा है इस पर, तो मोर के वजन से भी जोड़ खुल सकता है। या हो सकता है अगर किसी ने डंडा मारा हो या पत्थर मारा, जो भी करा हो, उससे भी खुल सकता है। आपका नाम बताइए। शाही सवारी के दिन चामुंडा माता मंदिर समिति 2 नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। पहला रिकॉर्ड सबसे ज्यादा फरियाली खिचड़ी बनाने का और दूसरा इस फरियाली खिचड़ी के वितरण का होगा। मंदिर समिति ने 30 क्विंटल खिचड़ी बनाने की तैयारी की है। श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति सोमवार को लगभग 30 क्विंटल साबूदाने की खिचड़ी बनाने और वितरण करने की योजना पर काम कर रही है। शहर में पहली बार इतनी भारी मात्रा में खिचड़ी बनाने और वितरण करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम चामुंडा माता मंदिर आने वाली है और वह सारी प्रक्रिया का अवलोकन करने के बाद मंदिर समिति को प्रशस्ति पत्र भेंट करेगी। पुजारी सुनील चौबे ने बताया कि खिचड़ी बनाने और वितरण करने में लगभग 5 घंटे का समय लगने का अनुमान है। लगभग 30 बड़े तपेलों में साबूदाने की खिचड़ी तैयार की जाएगी। इसमें 6 क्विंटल साबूदाना, 12 क्विंटल आलू, 4 क्विंटल मूंगफली के दाने, 15 डिब्बे तेल, 5 डिब्बे देसी घी और 1.5 क्विंटल शक्कर का इस्तेमाल किया जाएगा। 30 क्विंटल खिचड़ी बनाने में लगभग 6 लाख रुपए का खर्च आएगा और इसमें 50 रसोइये काम करेंगे। सोमवार सुबह से खिचड़ी बनाने की शुरुआत की जाएगी और दोपहर 12 बजे बाद इसका वितरण पूरे शहर में शुरू किया जाएगा। मां चामुंडा भक्त समिति के 4 वाहनों में भरकर खिचड़ी इंदौर गेट, नानाखेड़ा बस स्टैंड, हरी फाटक ब्रिज और मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में काउंटर लगाकर वितरित की जाएगी। वितरण कार्यक्रम में मंदिर समिति के लगभग 100 वॉलंटियर लगेंगे।
10 भट्टियों पर 30 तपेलों में खिचड़ी तैयार की जाएगी और इसमें 30 गैस सिलेंडर लगने का अनुमान जताया जा रहा है। खिचड़ी बांटने के लिए 50,000 दोने लगेंगे। कुल मिलाकर बाबा महाकाल के शाही सवारी के दिन पूरे शहर में उत्सव का माहौल नजर आने वाला है। एक तरफ तो शहर की चारों दिशाओं से लोग सवारी में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश करेंगे और शहर में आते ही उन्हें फलाहारी खिचड़ी का आनंद लेने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। कितनी मात्रा में सामान लगने की? 6 कुंटल साबूदाना, 12 कुंटल आलू है, इसमें 15 डब्बे तेल के हैं, 5 डब्बे शुद्ध घी है, 1.5 किलो शक्कर है, 1.5 कुंटल शक्कर है एवं सब सामग्री मिला के 30 से 40 कुंटल सामग्री का निर्माण एक ही समय में किया जाएगा। कितने लोग इसमें लगने में और बनाने में, कितने इसमें वॉलंटियर आपके बनाने में कारीगरों की संख्या 50, कारीगरों की टीम इसमें संलग्न काम करेगी एवं चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति के 100 सक्रिय सदस्य इसमें विस्तार में और समस्त कार्यक्रम में सहयोग में निर्माण करेंगे। इसमें माँ छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति 600 सदस्य हैं, हम लोग 600 सदस्य से ऊपर है, वो सब मिलके इस आयोजन को मूर्त रूप दिया है। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं ये भगवती की असीम कृपा से ही, तो इसमें एक साथ बनाने का और एक साथ बांटने का 2 रिकॉर्ड बने। तो हम जो है जैसे ये नाना खेड़ा है, मालीपुरा है, देवास गेट है, इंदौर गेट है, ऐसी जब सवारी मार्ग पर जाएंगे नहीं वहाँ बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ हमें भी परेशानी, प्रशासन को भी परेशानी, इसलिए बांटते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि खिचड़ी भी पूरी तरह से सब लोगों को बट जाए और किसी प्रशासन को कोई और आमजन को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए विज्ञापन ने उज्जैन की पुजारियों की त्योरियां चढ़ा दी है। ये विज्ञापन ख्यात अभिनेता ऋतिक रोशन ने किया है और इसमें ऋतिक ये कहते हैं कि थाली का मन किया, उज्जैन में है तो महाकाल से मंगा लिया। पुजारी एड को महाकाल अन्न क्षेत्र से जोड़कर देख रहे हैं। महेश पुजारी का कहना है कि महाकाल अन्न क्षेत्र से थाली की डिलीवरी नहीं की जाती, भोजन अन्न क्षेत्र में ही करना पड़ता है। रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु सेवा का लाभ उठाते हैं और ये उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। कंपनी नॉनवेज की डिलीवरी भी करती है, ऐसे में भक्तों की भावनाएं आहत हो रही है। महेश पुजारी ने यह मामला कोर्ट में ले जाने की बात भी की है। यहाँ हम आपको बता दें कि श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति निःशुल्क अन्न क्षेत्र का संचालन करती है और इसके माध्यम से रोजाना सुबह 11 से दोपहर 2 बजे और शाम 5 से रात 8 बजे तक अन्न क्षेत्र में बैठकर भोजन किया जा सकता है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी की व्यवस्था 2000 सुरक्षा कर्मी संभालेंगे। 5 एएसपी और 1100 पुलिसकर्मी इसमें से बाहर के होंगे। सवारी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। सावन भादो मास के साल की अंतिम सवारी 22 अगस्त को निकलेगी। सवारी में 70 भजन मंडलियां शामिल होंगी और करीब 100 से ज्यादा मंच बनेंगे। सवारी का रूट इस बार 7 किलोमीटर लंबा रहेगा और सवारी कमरी मार्ग से मिर्जा नईम बैग मार्ग, तेलीवाड़ी चौराहा, कंठाल चौराहा, सती गेट से होकर आएगी। सवारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और माना जा रहा है कि करीब 3 लाख लोग सवारी में शामिल होंगे। सवारी की सुरक्षा के लिए रविवार को रिहर्सल की जाएगी और सोमवार को इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। सवारी की सुरक्षा व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, पालकी के आसपास की सुरक्षा, दूसरा, सवारी मार्ग की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था, और तीसरा, रामघाट क्षेत्र की व्यवस्था। सभी जगह पर्याप्त फोर्स तैनात किया जाएगा। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बताया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना के प्रतिबंध के बाद जो शिथिल हुआ है उसके बाद लगातार भीड़ आती रही है और शाही सवारी को लेकर भी जो हमारा अनुमान है काफ़ी भीड़ आने की संभावना है। उसको दृष्टि देखते एक व्यापक पुलिस प्रबंध प्लान किया गया है। उसी को लेकर आज एक बैठक थी। हमने पुलिस मुख्यालय से अनुरोध किया था तो हमें बाहर से भी कई अधिकारी मिले हैं। हमें बाहर से 5 एडिशनल एसपी और लगभग सब मिला के बाहर से हमें 1100 का पुलिस फोर्स मिला है।
इसके साथ साथ हमारे जो ज़िले का पुलिस फोर्स और उनको मिला के लगभग 2000 सुरक्षाकर्मी इस पूरी व्यवस्था को संभालेंगे। व्यवस्था इसके अलावा जो हमारा रूट है उसकी व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, साथ ही साथ जो हमारे संवेदनशील पॉइंट्स हैं, रामघाट की व्यवस्था, दत्त अखाड़े की व्यवस्था, इन सबको विस्तार से डिस्कशन किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कार्यक्रम आ चुका है और उसके भी व्यवस्था हमने प्लान की है। इसके अलावा और भी जो VIP आएंगे उनके लिए हम व्यवस्था बनाएंगे। नगर निगम चुनाव में मंच पर जगह पाने के लिए तरसते भाजपा के दादा यानी सत्यनारायण जटिया के संसदीय बोर्ड में आते ही नगर भाजपा नतमस्तक हो गई। रविवार दोपहर 12 बजे दादा के सम्मान में महाकाल परिसर यानी मनोरमा गार्डन में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया इंदौर के रास्ते सुबह उज्जैन पहुंचेंगे। भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड में सदस्य बनने के बाद पहली बार शहर आ रहे जटिया नानाखेड़ा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। यहां से वह सीधे महाकाल परिसर पहुंचेंगे और यहां उनका स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। कार्यक्रम में नगर भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुल्ला, सांसद अनिल फिरोजिया, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस खबर की शुरुआत वीडियो से करते हैं। ये वीडियो 2 महीने पहले ही लोकार्पित हुए संभाग के सबसे बड़े प्रशासनिक भवन विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल की पार्किंग का है। तहसीलदार SDM से लेकर कलेक्टर तक इस भवन में बैठते हैं और उनके वाहन पार्किंग में खड़े रहते हैं, लेकिन पार्किंग स्पेस को मवेशियों ने अपनी आरामगाह बना लिया है। वह यहाँ खासकर रात में जमे रहते हैं और पूरे परिसर को गंदा कर देते हैं। कहने को उज्जैन को स्मार्ट सिटी का दर्जा है, लेकिन ऐसे हालात में उज्जैन कैसे स्मार्ट बनेगा, यह सोचने वाली बात है। जिंदगी और मौत से जूझ रहे प्रख्यात कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उज्जैन में दुआओं का दौर चल रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अनुष्ठान की जा रही है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में राजू श्रीवास्तव का इलाज चल रहा है। उज्जैन में कवि दिनेश दिग्गज राजू श्रीवास्तव का फोटो लेकर मंदिर पहुंचे और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। आइए दिनेश दिग्गज को सुनते हैं इस मसले पर। यहाँ महाकाल मंदिर में इस समय दुनिया के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के लिए दुआ करने आए हैं। हम उनके स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करने आए हैं। बाबा महाकाल से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे राजू श्रीवास्तव जी हमारे देश के बड़े मेहनती कलाकार जल्दी से स्वस्थ हों। आज पूरा देश उनके लिए कामना कर रहा है। देश के बड़े बड़े कलाकार भाई राजू श्रीवास्तव जी के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मक्सी रोड की महावीर एवेन्यू कॉलोनी में गंदगी पसरी है। कहने को नगर निगम यहां से स्वच्छता टैक्स पूरा वसूलता है, लेकिन पिछले 15 दिन से कॉलोनी में कोई सफाई नहीं हुई है। इस संबंध में कॉलोनी के रहवासियों ने महापौर मुकेश चटवाल को भी अवगत कराया। वह शिकायत को लेकर गंभीर भी दिखाई दिए, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हुई है। अब ऐसे में उज्जैन स्वच्छता में कैसे नंबर 1 हो सकता है? तो ये थे शहर की आज की कुछ बड़ी खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।